हरे कृष्णा। एकादश अध्याय। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज दिनांक 17 दिन शुक्रवार। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। कल आपने जैसा कि दशम अध्याय में जलंधर और देवताओं के बीच में युद्ध के बारे में सुना और किस तरह देवता डर के मारे, दैत्यों से डर के मारे सुमेरु पर्वत की कंदरा में रहने लगे। और दशम अध्याय में आज दैत्यों से डर कर देवता जब भयभीत हो गए तो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। तो यही सारा एकादश अध्याय में इसका भी विस्तार से वर्णन किया गया है, क्योंकि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि जलंधर तुम्हारा भ्राता है, इसलिए यह मारने योग्य नहीं है। तो इसी के बारे में एकादश अध्याय में सारा वृत्तांत से वर्णन किया गया है। इसके बारे में नारद जी बोले, इंद्र आदि देवता दैत्यों को फिर आता देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, मच्छ कच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा शंख पद्म और खड़ग धारण करने वाले, आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे असुर निषंदन, गरुड़ नायक, पीताम्बरधारी, यज्ञ आदि क्रियाओं के भोक्ता, विकार युक्त न होने वाले शरणागत दाता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्यों के दुख के ध्वंस करने के लिए ब्रज रूप तथा शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले सूर्य और चंद्रमा, यह दो नेत्रधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्त्रोत को पढ़ेंगे वे हरि भगवान की कृपा से कष्ट नहीं भोगेंगे। इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मी भगवान से बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए शीघ्र ही जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी भक्तिन हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारेंगे। श्री भगवान बोले, शिवजी के अंश से पैदा ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठ शंख चक्र गदा और खड़ग को धारण करने वाले विष्णु जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भ्राता गरुड़ के पंखों की वायु से और बबूला से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। फिर जलंधर दैत्य वायु से पीड़ित कर आकाश में विष्णु के पास गया। फिर विष्णु और दैत्यों का बड़ा भारी युद्ध हुआ। बाणों से आकाश भर दिया। विष्णु के बाणों से दैत्य के ध्वजा, छत्र और घोड़ा काट दिए और एक बाण उसके हृदय में मारा। फिर तो दैत्य ने गदा गरुड़ के माथे पे मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी गदा काट दीनी। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर का घुसा मारा। फिर वे दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। उनकी भुजा, घूसा और गोंटू की मार से पृथ्वी शब्दमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। तब मेघसरी की गंभीर वाणी से दानवराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य वरदान भी मैं तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे भावुक, जो आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों समेत मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुर में पधारे। महावायु जलंधर देवताओं के अधिकार दैत्यों को सौंप पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्धि इनको रतन के समान
उत्तम वस्तुओं को अपने वश में करने लगे। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य इनको अपने पुर में बसाकर तरलोकी का राज्य करने लगा और देवताओं को अपने वश में करके पिता तुल्य धर्म से अपनी प्रजा का पालन करता रहा। जलंधर के राज्य में रोगी, दुखिया, निर्बल और दरिद्री कोई दिखाई नहीं पड़ता था। इस प्रकार धर्म का राज्य करने लगा। तब एक समय में उनकी राज्य लक्ष्मी देखने के लिए और भगवान सेवन करने वहाँ गए। इति एकादश अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल तुलसा मैया की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ। हम तो कुछ जाने नहीं, तुम जानो भोलेनाथ। सबका सबका भला करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की, हमारी इच्छा पूर्ण होय, इच्छा पूर्ण होय। बोल उमापति महादेव की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।